हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6। तो स्क्वायर रूट्स भी आपको दूंगा मैं वक्त आने पे, बट फिलहाल आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके, और काफी बच्चों ने आंसर्स भी दिए और काफियों के आए भी, बट गलत आए। कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम पे सही आ जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, मन में गंदे विचारों की धारा हमें कभी भी सही रास्ते पर नहीं लाती है। जी हाँ, अगर हमारे विचार गंदे होंगे, ठीक है, तो आपके अगर गलत विचार है, तो आप कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ना विचार किसी के प्रति गलत होने चाहिए, ना ही विचार हमारे लोगों के लिए गलत होने चाहिए, ना ही अपने लिए कुछ विचार गलत होने चाहिए। नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। ये होना चाहिए जहां भी आपको पॉजिटिव आप एटीट्यूड अपना लेके चले। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में आपको इसको अनुवाद करके बताऊंगा, ठीक है। और हम दोनों चीजों से, दोनों तरीके से समझेंगे क्वेश्चन। शीतल हैज अ टोटल ऑफ ₹590 as currency notes. As currency notes in the denomination मतलब जो नोट, denomination of ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of the number of ₹50 notes and ₹20 notes is 3:5. If she had a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? चलिए, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ना आपको मैं इस तरह के क्वेश्चन में परफेक्ट बना दूंगा। बिल्कुल समझेंगे हम चीजों को, बहुत बारीकियों से समझेंगे, ठीक है। घबराओ मत कि क्या ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन और क्या क्या दे दिया इसमें, कुछ भी नहीं। हिंदी में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को और ट्राई करोगे, कर सकते हो तो। चलिए, शीतल के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट है, ठीक है। कुल मिलाकर कितने हैं? 25 नोट है। देखो इंग्लिश में क्या है, जब इंग्लिश में क्वेश्चन किया तो इंग्लिश में नीचे है इफ शी हैड अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, ठीक है। बट हिंदी में आप क्वेश्चन को समझना, शीतल के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट है, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है। यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकारों के नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करें।
चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए टोटल कितने हैं, टोटल उसके पास है 25 नोट है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूं कि रेशियो की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दो लड़के हैं, राम एंड श्याम, ठीक है। एक की एज है 30 साल, एक की एज है 25 साल, ठीक है। एक 30 साल का और एक 25 साल का है। अब अनुपात, रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कंपैरिजन, एक दूसरे का कंपैरिजन, है ना। अगर मैं इसमें रेशियो करना चाहूं तो रेशियो इसका आ जाएगा 5 6 30, 5 5 25, यानी कि 6:5 क्या है, इनका रेशियो है एक दूसरे की एज का, ठीक है। इन दो का रिलेशन है कि भाई ये इसके 6 टाइम है, ये इसके 5 टाइम्स है। ये होता है रेशियो, अनुपात, है ना। अच्छा, अगर इस रेशियो में, अभी तो रेशियो है, अभी ये रेशियो है, ठीक है, अभी ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक 30 और 25 है। अगर इसमें कुछ हम निकालते हैं, रेशियो के बदले कुछ हम निकालते हैं, या फिर रेशियो हटा के मैं इसमें कुछ कॉमन नंबर ऐड करता हूँ, यहाँ से 5 और यहाँ भी मैं 5 कर दूं, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो आप देखोगे वापस हमें वही चीज मिल जाती है, 30 और 25। कब कब जब हम कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बट वो नंबर सेम होना चाहिए दोनों के लिए, तभी हमारी एक्चुअल वैल्यू आती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है। तो आपको मैंने वैसे पहले भी बता रखा है रेशियो में कि रेशियो को यूज कैसे करना है, रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन कहां से हम स्टार्ट करेंगे पकड़ना। भाई क्वेश्चन में बोला कि देवशी के शीतल के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए कुल मिलाकर 25 नोट है ना, ये बोला था। शीतल हैज अ टोटल ऑफ 590 एज अ करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10, इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो हमें पहली इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है, पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि उसके पास जो नोटों की संख्या का अनुपात है, 50 और 20 के नोटों की संख्या का अनुपात है, वो 3:5 है, ठीक है। तो गिवन पहले मैं लिख देता हूँ, गिवन क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है। टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास, टोटल अमाउंट है 590 रुपीज, ठीक है। डिनोमिनेशन कौन कौन सी है, यानी नोट, डिनोमिनेशन नोट कौन कौन से हैं, 50 के, 20 के, 10 के। टोटल डिनोमिनेशन या टोटल नोट्स, नोट लिख देता हूं मैं, टोटल नोट कितने हैं, 25। ये हमें दे रखा है भाई, टोटल नोट्स हमारे पास इतने हैं, टोटल आपके पास इतने हैं। तो नोटों की संख्या, ठीक है। डिनोमिनेशन मतलब बच्चों नोट होते हैं, नोट तो हमने देखे ना, 50 रुपए के, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट हम सब ने देखे, ठीक है। तो अब समझे, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है वो देखें, ठीक है। ये हमें दे रखा है टोटल नोट्स, है ना, कुल, और टोटल अमाउंट यानी कि कुल जो उसके पास क्या है, टोटल अमाउंट यानी कि जो कुल उसके पास मूल्य है, ठीक है। टोटल अमाउंट यानी कि बच्चों मूल्य, और ये तो नोट है आपको पता है। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब उसने बोला कि जो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि जो उसके पास 50 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या है, वो 3:5 में है। तो हमें बोल रखा है कि रेशियो ऑफ 50 रुपी नोट एंड 20 रुपी नोट क्या है, 2:5, 2:5 है, यही है। अच्छा, 3:5 है। 3:5 पे, ये इनका वास्तविक नहीं है अभी, ये केवल एक अनुपात दिया गया है कि भाई ये 3:5 में है, ठीक है। तो 3:5 में है, तो ठीक है भाई, ये रेशियो दे रखा है। अब हम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, यानी कि माना 50 रुपए के, भाई लिखने का टाइम बाद में दूंगा बच्चों आपको, मैं लिखने का टाइम बाद में दूंगा, ठीक है। नोटों की संख्या एंड लेट द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट, यानी कि माना 20 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, तो 50 रुपी नोट, ठीक है। तो 50 रुपी नोट के लिए क्या है, 50 रुपी नोट, तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट। अब देखो हमने क्या माना कि 50 रुपी नोट बच्चों 3:5 है, तो इसमें हम, मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी रेशियो आए, जब भी दिमाग में बात बैठा दो, जब भी एज वाले में आए, उम्र वाले में आए, किसी में भी रेशियो आए, तो रेशियो को हटा दो और वहां एक कॉमन वेरिएबल या कॉमन चर लगा दो, ठीक है। तो कॉमन चर ये रेशियो हटा देता हूं, तो ये 3x हो गया और ये
एक्स, देखो इधर भी एक्स जोड़ा और इधर भी एक्स जोड़ा, ठीक है। तो हमने माना कि जो 50 रुपए के नोटों की संख्या है 3x है और 20 रुपए के नोटों की संख्या 5x है। इतना समझ में आया आपको कि भाई हमारे पास ये है 3x तो है, 50 रुपए के नोट है वो 3x है, 20 रुपए के नोट है वो 5x है। तो सर अब 10 रुपए के नोट कितने बचे हमारे पास, तो वो भी निकालते हैं। अब इसको समझने से पहले कुछ एक चीज पहले ये समझो कि अगर मेरे पास 30 चॉकलेट है, मेरे पास 30 पेन है, चलो 30 पेन मेरे पास है, मुझे इस पेन को 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास में बांटने हैं। 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में बांटने हैं। 6th में मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने 3 बांट दिए, इसमें मैंने 13 बांट दिए। तो बचे हुए कितने 8th क्लास में कितने करोगे आप, तो 8th क्लास में कितने बचे भाई, कितने कितने पेनों की संख्या 8th क्लास के लिए जाएगी। तो इसमें क्या है, आप क्या करोगे, इनको आप 13 और 3 16 और टोटल से माइनस कर दोगे, 30 माइनस 16। तो 30 माइनस 16 आप करोगे तो आप पाओगे कि सर 14 पेन आपके क्या है 8th क्लास में आएंगे। तो 50 20 रुपए 50 रुपए और 20 रुपए के नोट की संख्या तो ये है। तो 10 रुपए की कितनी होगी, अब देखो देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपए नोट की नंबर यानी 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी वो देखो। टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल थे 25। 25 में से क्या माइनस करूंगा, इन दो को मैं, 3x प्लस 5x तो आ जाएगा 25 माइनस 8x, ठीक है। यानी कि टोटल जो 10 रुपए के नोटों की संख्या है 25 माइनस 8x है, ठीक है। 25 माइनस 8x है। इतना समझ में आया, इतना अभी तक समझ में आया, इतना समझ में आया तो हाथ खड़ा करो बच्चों अगर इतना समझ में आया तो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, जीआईसी कोर्ट के अंदारे से बेटा माइक ले ले, निधि माइक ले लो आप। तो बेटा अब क्या हेलो। करें, जो सब आपकी आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है। अब आप माइक दें, जो आपके आगे लड़की है बीच रो में सबसे आगे बैठी है उनको माइक दें। गुड मॉर्निंग बेटा, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका, रोहिणी। रोहिणी। तो रोहिणी जो अभी तक हमने इतना करा, इतना आपको समझ में आया है, सर आंसर आ गया। आंसर आ गया, क्या आंसर आया, यस सर। सर 50 के नोट 6 हैं। 50 के 6 नोट हैं। हम्म, नहीं। और देखो खुद किया है कि देख के क्या, ये बताओ, अभी मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, सर खुद किया है। ठीक है। तो बुक बंद करो, जो नीचे कॉपी खोली है उसे बंद करो। सर अब सर आप मुझ 50 के 6 नोट हैं। उसके बाद आप, क्योंकि आपने तो कर लिया है ना, तो अब आप मेरे को बताओगे कि इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, रेडी हो। यस सर। अब बताओ इसके बाद क्या होगा, 50 इंटू इसके बाद 50 क्वेश्चन इंटू करूं मैं, ठीक है। 50 इंटू 50 इंटू 3x 3x ठीक है, प्लस प्लस हाँ 20 इंटू 5x 5x प्लस प्लस 10 इंटू 10 इंटू ब्रैकेट 25 माइनस 8x। मैं ही लिख रहा हूं। ये बताओ ऐसा क्यों किया हमने, ये बताओ ऐसा क्यों किया हमने, आपने ऐसा क्यों किया। सर क्योंकि 50 के 3x अनुपात में 50 का 3x 50 का अनुपात 3x था। अच्छा, 50 का अनुपात 3x था तो हमने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा क्या, हमने सर इनको आपस 50 में और मल्टीप्लाई 20 क्यों किया है, ताकि हम नोटों की संख्या निकाल सकें। ताकि हम नोटों की संख्या निकाल सके, ठीक है, ये बात भी आपकी भी ठीक है बात, ताकि हम नोटों की संख्या निकाल सके।
तो इसको करने से ऐसा क्या होगा, ये क्या निकलेगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है? सर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x से कितना आएगा? 100x 50 इंटू 3 करेंगे 100x 150x। चलो आप अभी इसको, ठीक है आपने सही किया, वेरी गुड। आप बैठ जाए, क्या नाम है आपका? रोहिणी। यस सर। ओके रोहिणी, गुड, आपने सही किया बेटा आंसर। ठीक है बैठ जाए। आपने खुद से किया तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बट हम इसको समझेंगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, इसके आगे भी और क्वेश्चन देंगे, उसमें आप लोग आंसर दोगे। चलो मैं इसमें इसको हटा देता हूं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो उसमें रोहिणी, अगले बार जो मैं नोट वाला क्वेश्चन दूंगा उसमें आप ही आंसर देंगे मेरे को भी। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हमने क्या किया, अब ये तो हमारे पास क्या आ गए, ये तो हमारे पास नोटों की संख्या आ गई जी भाई। 50 रुपए के 3 नोट है, 20 रुपए के 5x नोट है, 10 रुपए के 25-8x नोट है। अब इन नोटों से मिलकर कुछ पैसे बन रहे हैं भाई। इन नोटों से मिलके ये टोटल कितने नोट है मेरे पास, ये टोटल मेरे पास कितने नोट है, टोटल मेरे पास 25 नोट है ना, टोटल मेरे पास 25 नोट है। अब इन नोटों के पास से धन, अब आप एक बात समझे, मेरे पास कोई गुल्लक है, ठीक है, गुल्लक है, इस गुल्लक को हम फाड़ते हैं, हमें टोटल निकला 1000 रुपए। इस गुल्लक से टोटल 1000 रुपए मेरे को निकल रहे हैं। अब इस टोटल, इसमें भाई आपके 2 रुपए के सिक्के भी निकले, 5 रुपए के सिक्के भी निकले, 10 रुपए का नोट भी निकला, 20 रुपए का नोट भी निकला, 50 रुपए का नोट, जो जो आपने डाले तो सब इसमें निकले। अब 2 रुपए के मेरे पास, इसमें 2 रुपए के सिक्के मेरे पास 10 थे और 20 रुपए के मेरे पास 5 नोट थे। तो 20 रुपए के नोट से कितना अमाउंट बना, अमाउंट मतलब होता है कितनी राशि बनी, है ना। और 2 रुपए के नोट मेरे पास 10 थे, तो 2 रुपए के सिक्के से मेरे पास 20 रुपए बने, और 20 रुपए के जो नोट थे वो मेरे पास 5 थे, तो उससे 100 रुपए बने। ऐसे करते करते सबकी कुछ ना कुछ संख्या होगी, सबने मिलजुल के 1000 रुपए पूरे किए होंगे, ऐसा हुआ होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। अब मैं ये यूज करूंगा कि हमारे पास अमाउंट कितना है। ठीक है, अमाउंट आप यहाँ देखो, अमाउंट यानी कि कुल राशि, अमाउंट है ना, यानी कि मूल्य। ठीक है, तो अमाउंट मेरे पास कितना है वो अब हम निकालेंगे, और अमाउंट ये मेन गेम रहेगा आपका अमाउंट का। ठीक है, तो अमाउंट फ्रॉम 50 रुपीज नोट, अमाउंट फ्रॉम, पहला करते हैं फ्रॉम 50 रुपी नोट, 50 रुपए के नोट से, 50 रुपए के नोट से कितना मूल्य बना। ठीक है, 50 रुपए के नोट से, 50 रुपए के नोट से कितना मूल्य बना, 50 रुपए के कितने नोट है मेरे पास, 50 रुपए के मेरे पास है 3x, यानी कि 150x रुपीज मेरे पास क्या बना 50 से। फिर उसी प्रकार से फ्रॉम 20 रुपी नोट, 20 रुपए के नोट से कितना बना, तो 20 रुपए के हैं सर हमारे पास 5x नोट, तो 25 100, 100x रुपीज बना। उसी प्रकार से आप बोलोगे कि सर फ्रॉम 20 रुपी नोट ये हो गया। अब हमने बोला कि लेट द, अब 10 रुपए के नोट से, फ्रॉम 10 रुपी नोट, तो 10 रुपए के नोट से कितना बना, तो 10 रुपीज इंटू कितने नोट थे 10 रुपए के हमारे पास, 25 - 8x, मल्टीप्लाई करेंगे 250 माइनस 80x रुपीज, 250 - 80x रुपीज, इतना इतने इतने पैसे इन नोटों ने इतने इतने पैसे बनाए। अब बच्चों ये तो हमारे पास इन सब से, गुल्लक से जो अलग अलग आए थे, बट गुल्लक पे टोटल पैसे कितने थे, टोटल अमाउंट कितनी इकट्ठी हुई, 590 रुपए। तो इन सब ने मिलकर 590 रुपए बनाए होंगे ना, इन सब ने मिलकर 590 रुपए बनाए होंगे। किन किन ने, टोटल अमाउंट कितनी है मेरे पास, 150x प्लस 150x प्लस 100x प्लस 250 - 80x, और इन सब ने कितने रुपए मिला है, 590 रुपए बने हैं टोटल। ठीक है, तो 150 और 100 कितना हो गया 250, या फिर 100 - 80 20, यह आ गया पूरा 170x प्लस 250 इक्वल्स टू 590। तो 170x ऐसे रहेगा, 590 माइनस 250 हो जाएगा। ठीक है, तो 170x यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0, 9 में से 5 गए 4 3, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 340 बटे 170, 117 2 34, तो x की वैल्यू आ गई 2।
कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कैलकुलेशन आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आई तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमसे पूछा क्या था भाई, हर एक के नंबर बताओ, कितने रुपए नोटों की संख्या बताओ। तो बस यहाँ आप मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ, आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर। तो 50 रुपए के नोट कितने हैं 3x, यानी कि 3 × 2, 6 नोट तो 50 के हो गए। फिर उसी प्रकार से 20 रुपए के कितने नोट थे हमारे पास 5x, तो 5 × 2 10 रुपए, 10 नोट इसके हो गए। और इसी प्रकार 10 रुपए के कितने नोट थे 25 - 8x, तो 25 माइनस कितना है x 16, 8 दूनी 16, 9। तो 9 नोट इसके, 10 नोट इसके, 6 नोट 50 रुपए के। इसको हम आपस में चेक भी कर लेते हैं ना कि 590 हो भी रहा नहीं हो रहा है। 50 रुपए के 6 नोट हैं, 50 रुपए के मेरे पास 6 नोट है, ऐसे ऐसे मेरे पास 6 नोट है। तो टोटल कितना हो गया 50 × 6 300। 300 रुपए तो इससे हो गए, 300 रुपए इससे हो गए। 20 रुपए के 10 नोट है, 20 रुपए के 10 नोट यानी कि 200 रुपए हो गए। और 10 रुपए के 9 नोट है यानी कि 90 रुपए हो गए। तो देख लो प्लस कर दोगे 590 रुपए आएगा। तो ये सब मिला के 590। तो ये था हमारा आंसर। ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। आप लोग को समझ में आई बच्चों चीजें? आइए तो हाथ खड़ा करें सारे बच्चे। वेरी गुड, चलिए मेरे सबको समझ, वेरी गुड। कॉपी करें, इसका दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जरा इसको सॉल्व करके बताया फट। y - 2 upon 10 minus y plus 3 upon 7 plus 4y minus 7 upon 3 इक्वल्स टू y - 1। यहां y की वैल्यू निकाल के बताया जरा फटाफट, y की वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक आया बच्चों? कुंजा बहादुरपुर, जीआईसी कुंजा बहादुरपुर, कर लो बेटा क्वेश्चन। चलिए आइए देखते कैसे होगा। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग ध्यान से देखें। अब आपको पता है क्योंकि जो हर है, जो ये डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, तो जब तक इसको सेम नहीं कर लेते तब तक हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तब तक हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो 10 7 3 का एलसीएम मैं लूंगा तो ये आएगा 210, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता होगा आपको, ठीक है। एलसीएम लेना आता है, ठीक है। तो एलसीएम आप नहीं आता है तो बता देना। तो 210, यार इसको 210 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करा होगा तभी 210। तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 2। फिर इसको 210 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे y + 3। उसी प्रकार से इस जो माइनस के बाद ना हमेशा माइनस के बाद ब्रैकेट डाल दो, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट डालने की आदत डाल दो। वैसे तो अभी नंबर है, बट अगर नंबर भी नहीं होगा तो माइनस के बाद ब्रैकेट। इसको 210 बनाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो इसको भी 70 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल्स टू y - 1। अब तो मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने इतना कर दिया, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। इन दो का, इनका हमने एलसीएम लिया, ठीक है, और ये हमने कर दिया, ठीक है। एलसीएम करके सॉल्व कर दिया। इसके बाद बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका बन गया जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों से कल पूछूंगा होमवर्क, इसका आंसर। इसका आंसर आपका कल का होमवर्क, आज का कल का होमवर्क का जो इसमें आप होमवर्क करके लाएंगे कल। एंड किसी से नहीं पूछना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, खुद से करना है, ठीक है। खुद से आप लोग करेंगे इसको और कल मुझे आप ये बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।